हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीजी में स्वागत है। मैं हूं जयदीप और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल प्लान के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फैकल्टी क्रेडिट देख लेते हैं जिसके बेस पर मैंने वीडियो बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले कंट्रोल प्लान के ऊपर, तो आज हम जानेंगे कि उसके मीनिंग क्या है, फेजेस कौन कौन से होते हैं कंट्रोल प्लान के और कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बता दूंगा, मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इजीली इसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट चाहिए जो कि एक्सेल शीट में है, तो उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो एक फील्ड फॉर्मेट है, आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स फर्दर डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो कंट्रोल प्लान है वो एक रिटर्न समरी बताता है एक सिस्टम के बारे में, सो दैट कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए और जो प्रोसेस वेरिएशन और प्रोडक्ट वेरिएशन है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो कंट्रोल प्लान है वो हमें बताता है प्रोसेस के बारे में कि हमारा प्रोसेस कैसा है, कैसा होना चाहिए। ठीक है। मीन्स क्या क्या कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, क्या उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मॉनिटरिंग मेथड है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा हमें क्या करना है अगर रिजल्ट डेविएट हो जाए तो। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जो कंट्रोल प्लान है वो बताता है। इसके अलावा जो कंट्रोल प्लान है उसका जो मेन गोल है वो ये है कि सेम प्रोसेस बार बार रिप्लीकेट हो जाए ओवर द टाइम पीरियड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोसेस आज चल रहा है और उसको हम कल भी करते हैं, बेसिस से ऑपरेटर दूसरा हो लेकिन सेम प्रोसेस कल भी फॉलो हो, सो दैट कि जो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सस्टेन रहे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लान के कितने फेजेस हैं। तो कंट्रोल प्लान के 3 फेजेस हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं कि कंट्रोल प्लान को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लान को बनाते समय सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि किस फेज के लिए हम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं। 3 तरह के फेज होते हैं कंट्रोल प्लान में, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। तो जो प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान होता है वो हम प्रोटो फेज में बनाते हैं। प्रोटो फेज बनाते हैं हम प्रोटो मोल्ड के ऊपर। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो प्रोडक्शन कंडीशन पे ना होके वो कुछ पर्टिकुलर प्रोटोटाइप मोल्ड बनाते हैं, उसके ऊपर हम पार्ट को डेवलप करते हैं। तो ये जो कंट्रोल प्लान होता है इसके अंदर डायमेंशन रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है और परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीलॉन्च कंट्रोल प्लान। तो प्रीलॉन्च कंट्रोल प्लान के अंदर हम तीनों चीजें, सेम चीजें, डायमेंशन रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट, तीनों को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो होता है नॉर्मल प्रोडक्शन कंडीशन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, तो इसके अंदर यहाँ पे हमें प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक दोनों को डिफाइन करना होता है। क्या उनके कंट्रोल्स है उनको डिफाइन करना होता है, क्या उनका मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट मेथड रहेगा उसको डिफाइन करना रहता है, और क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है मॉनिटरिंग की उसको डिफाइन करना रहता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो नॉर्मल प्रोडक्शन कंडीशन होती है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक पे सेलेक्ट करना रहता है जब हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये कंट्रोल प्लान जो है किस पर्टिकुलर कंडीशन पे, किस पर्टिकुलर फेज पे बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल नंबर 2 जो है कंट्रोल प्लान नंबर। यहाँ पे हमें कंट्रोल प्लान का नंबर डालना रहता है। जैसे हमने डाला हुआ है CP-SR-011। सीपी मीन्स कंट्रोल प्लान, एसआर मीन्स हमारा जो पार्ट है स्पेशल रिंग वो, 011 में स्पेशल रिंग का 11 नंबर पार्ट हमने दिया हुआ है इस पर्टिकुलर कंट्रोल प्लान के लिए। मीन्स यहाँ पे हमने जो नंबर दिया है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को यूज किया है नंबर देने के लिए। ठीक है। आप भी सेम ऐसा कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मेरा एक पेज था इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो मैंने पेज 1 ऑफ 1 किया। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपके पास नंबर ऑफ पेजेस हैं इस कंट्रोल प्लान के लिए, है ना। तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3 इस तरह से ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर एंड लेटेस्ट चेंज लेवल। यहाँ पे हमें पार्ट नंबर मेंशन करना होता है जो कि ड्राइंग में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो लेटेस्ट चेंज लेवल है वो भी ड्राइंग में लिखा हुआ है, वहां से इसको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है। जैसे कि पार्ट का नंबर लिखा हुआ है SRX69-009350, ये हमने वहां से लिया ड्राइंग से। ओब्लिक 01 जो है ड्राइंग का लेटेस्ट चेंज लेवल, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नेम ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें पार्ट नेम लिखना होता है और डिस्क्रिप्शन में किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बना रहे हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें मेंशन करनी होती है कंट्रोल प्लान में। फर्दर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेल नंबर 5 पे, जहां पे हमें मेंशन करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक प्लांट नेम या फिर प्लांट का कोड। ठीक है, यहाँ पे हमें जो हमारी कंपनी का नाम है वो डालना होता है और हमारी कंपनी का सप्लायर कोड क्या है वो डालना होता है। सप्लायर कोड कौन से कस्टमर के लिए? जिस कस्टमर के लिए हम ये कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हमें सप्लायर कोड डालना है और हमारी कंपनी का नाम डालना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं की कॉन्टैक्ट ऑब्लिक फोन नंबर। तो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम और नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, सो दैट कि अगर कोई भी इशू हो तो जो कस्टमर है वो डायरेक्ट इससे बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आएगा कोर टीम। कोर टीम के अंदर जो जो पर्सन ने इन्वॉल्वमेंट ली थी इस पर्टिकुलर कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए उन सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये एक तरह से कहे तो सीएफटी टीम के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट लिया था उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिया राकेश गुप्ता, मुकेश कुमार, अंकुर शर्मा, एमके गुप्ता, संजय कुमार, तो इन सब का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक प्लांट अप्रूवल ऑब्लिक डेट। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंपनी की तरफ से है ना अप्रूवल किस बंदे ने दिया और किस डेट में दिया उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो कंट्रोल प्लान है अप्रूव किया था हमारे प्लांट हेड सर ने, तो उसका नाम आ गया पीएन कुमार और उन्होंने अप्रूव किया था 25 जून 2022 को, तो वो यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अदर अप्रूवल ऑब्लिक डेट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया हुआ है अपने सिस्टम में कि जो कंट्रोल प्लान है वो जो हमारे प्लांट हेड है उनके अलावा जो एनपीडी के जो हेड हैं वो और जो क्वालिटी के हेड है वो भी अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस पर्सन ने अप्रूव किया और किस डेट में अप्रूव किया उसकी डिटेल भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन में मैंने नन लिखा हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ पे सिस्टम है कि हमें जो बनाया कंट्रोल प्लान उसको प्लांट हेड सर ने अप्रूव कर दिया, तो इसके अलावा हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ ओरिजिन एंड डेट ऑफ रिवीजन। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर डेट में हमारा जो पर्टिकुलर कंट्रोल प्लान है वो इशू हुआ है, इशू हुआ मीन्स बनके तैयार हुआ और बनके फाइनलाइज भी हो गया, तो उस पर्टिकुलर डेट को डेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, डेट ऑफ रिवीजन में आएगा कि हमारा लेटेस्ट कंट्रोल प्लान का रिवीजन नंबर क्या है या रिवीजन डेट क्या है। ठीक है, हमारा जो फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लान इशू हुआ था 20 जून 2022 को, लेकिन लास्ट ये रिवाइज हुआ 18 जून 2023, तो यहाँ पे डेट ऑफ ओरिजिन में आ जाएगा 20 जुलाई, सॉरी 20 जून 22 और डेट ऑफ रिवीजन आ जाएगा 18 जून 23। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल ऑब्लिक डेट इफ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने कंट्रोल प्लान को कस्टमर के इंजीनियरिंग से अप्रूव कराना होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो पर्टिकुलर अप्रूवल डेट है और किन्होंने अप्रूव किया उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे सीएसआर की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर की क्वालिटी के अप्रूवल भी हमें लेना है, तो किस पर्सन ने अप्रूव किया उनका नाम और जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है कि करंट का रिवीजन नंबर क्या है, रिवीजन डेट क्या है, क्या रिवीजन डिटेल था, किसने इसको रिवाइज किया, किसने उसको अप्रूव किया, तो वो जो सब कुछ डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री के अंदर डालनी होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑब्लिक प्रोसेस नंबर। यहाँ पे जो प्रोसेस नंबर है हमें लेना है जो कि मेंशन किया हुआ है प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर हर प्रोसेस को एक नंबर दिया है, तो क्या नंबर दिया है वो यहाँ प्रोसेस नंबर में आ जाएगा। और पार्ट में हमारा पार्ट कौन सा है, फॉर एग्जांपल स्पेसर रिंग है तो स्पेसर रिंग ऑब्लिक 60 कौन सा है, मोल्डिंग प्रोसेस के लिए में नंबर दिया हुआ है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। ठीक है, तो पार्ट ऑब्लिक प्रोसेस नंबर में आ गया स्पेसर रिंग ऑब्लिक 60। अब बात करें प्रोसेस नेम, तो जैसे हमने बताया कि हमारा मोल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो मोल्डिंग प्रोसेस का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मशीन ऑब्लिक डिवाइस ऑब्लिक जिग ऑब्लिक टूल, है ना। मींस हमें यहाँ पे मशीन डिवाइस या टूल की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारा जो पार्ट है IM03 पे ही बनेगा, तो मशीन कौन सी हमारी IM03।
इसके लिए स्पेसिफिक टूल है मोल्ड जो है, उसका नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। एक इंस्पेक्शन फिक्चर है जो हमें यूज करना है पार्ट को मेजर करने के लिए, तो उसकी डिटेल भी हमने डाल दी कि फिक्चर का नंबर क्या है। ठीक है, तो ये जो डिटेल है हमारी सीरियल नंबर 16 के अंदर आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर। नंबर नहीं है ये, मेरे लिए एक सीरियल नंबर है। ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट पैरामीटर हैं, कुछ प्रोसेस पैरामीटर है। ठीक है, उसको हमने कंट्रोल प्लान में कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसका क्या सीरियल नंबर है वो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर सीरियल नंबर है इसको हम लिंक कर सकते हैं अपने पीएफएमई से या ड्राइंग से या स्टैंडर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक में बात करें, एक मोल्डिंग प्रोसेस है तो आपको पता होगा कि मोल्डिंग प्रोसेस में टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर ये तीन मेन रहते हैं। तो ये तीन हमने प्रोसेस पैरामीटर डिफाइन कर दिया। प्रोडक्ट पैरामीटर बात करें तो जो डायमेंशन है वो तो एज पर डाई बनेगी, लेकिन मेन जो थिकनेस है जो कि मोल्ड के गैप पे डिपेंड रहती है, तो वो हमें यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर डाल दिया थिकनेस, और डाल दिया अपीयरेंस, मींस जो विजुअल अपीयरेंस। ठीक है, तो ये हम पे हमने एक प्रोसेस पैरामीटर और प्रोडक्ट पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिए जो कि हमें कंट्रोल करना है हमारे मोल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का जो ये कॉलम है इसके अंदर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की हुई है उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें उसका सिंबल यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें कस्टमर ने थिकनेस को एक क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लास का जो कॉलम है इसके अंदर हमें वो सिंबल डालना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सी करके उसको राउंड अप किया हुआ है तो ये डाला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस डिफाइन किया था पहले, पैरामीटर जो डिफाइन किए थे उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है हमें 160 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल करना है, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। जो प्रेशर है हमारा, फॉर एग्जांपल बात करें 30 प्लस माइनस 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। या थिकनेस बात करें, थिकनेस जो है 3 प्लस 50 माइक्रोन माइनस 20 माइक्रोन हमें डिफाइन करना है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेस पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन है वो हमें कॉलम नंबर 20 में डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कॉलम नंबर 21। इसके अंदर हमें मेजरमेंट टेक्निक को डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे कि जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल हमें उसको मेजर करना है थर्मोमीटर से, तो वो यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल टाइम है उसको आपको मेंशन करना है टाइमर से। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, प्रेशर हमें मॉनिटर करना है प्रेशर गेज से, तो वो सब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थिकनेस है उसको हमें चेक करना है थिकनेस मीटर से, वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अपीयरेंस है उसको चेक करना है विजुअली, तो विजुअल डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉलम नंबर 21 में हमें मेजरमेंट मेथड को डिफाइन करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉलम नंबर 22। यहाँ पे हमें सैंपल साइज और सैंपल फ्रीक्वेंसी डालनी है। फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम जो हमने स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की हुई थी, है ना, उसके रिगार्डिंग कब उसको चेक करना है और क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन तीनों पैरामीटर को हम मॉनिटर करेंगे एवरी शिफ्ट स्टार्ट। ठीक है, हर शिफ्ट के स्टार्टिंग में हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले दिए एक सैंपल साइज और सैंपल फ्रीक्वेंसी हो गया एट शिफ्ट स्टार्ट। ठीक है, मींस हर शिफ्ट के स्टार्टिंग में हमें करना है। या फॉर एग्जांपल बात करें थिकनेस की जो कि 3 प्लस 50 माइक्रोन माइनस 20 माइक्रोन था, हम ये कहते हैं कि हम एवरी 1 आवर या कहें एवरी 60 मिनट उसको चेक करेंगे और 4 पीस को चेक करेंगे, है ना। हर 1 घंटे बाद, हर 60 मिनट बाद 4 पीस लेंगे और उसको चेक करेंगे। 4 पीस क्यों लिया? फॉर एग्जांपल हमारा जो मोल्ड है उसमें 4 कैविटी है ना, तो हमने चारों पीस लिया और चारों की थिकनेस को चेक किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल साइज और सैंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल मेथड कि ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी रेफरेंस में जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ हमने, फॉर एग्जांपल पार्ट मास्टर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो पार्ट मास्टर का नंबर क्या है वो यहाँ पे हमें मेंशन कर देंगे। उसको हम मॉनिटरिंग कैसे करना है, हमारे पास एक मोल्डिंग की कंडीशन चेकशीट है, तो उसका नाम और नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हमने प्रोसेस के अंदर एक पोकायो का लगाया हुआ है जो कि बजर है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी तीनों में से पैरामीटर आउट ऑफ द टोटल चला जाएगा तो बजर बजेगा, तो वो भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एक तरह से कंट्रोल मेथड के अंदर जो भी आपका WI या SOP है वो, इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड जहां पे मेंटेन कर रहे हैं वो, और जो भी पोकायो का है उसकी डिटेल्स, वो तीनों चीजें कंट्रोल मेथड के अंदर आएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल नंबर 24 जो है रिएक्शन प्लान। यहाँ पे हमें वो रिएक्शन प्लान डिफाइन करना है, वो एक्शन डिफाइन करना है जो हम लेंगे अगर हमारा डिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट पैरामीटर या प्रोसेस पैरामीटर आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा या आउट ऑफ द टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने डिफाइन किया हुआ है कि टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम अगर आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया तो हमें मशीन को स्टॉप करना है, मटेरियल को होल्ड करना है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो जब भी हम रिएक्शन प्लान डिफाइन करें तो आप कोशिश करें कि मटेरियल को सस्पेक्ट करना, मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, मटेरियल को क्वारंटाइन करना और डिस्पोजिशन बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये सब चीजें रिएक्शन प्लान के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा कि कंट्रोल प्लान बनाते कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको आगे फर्दर क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके। हमारी वीडियो को कमेंट दीजिएगा जिससे कि हम भी जान सके कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।